बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि वो आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हमेशा की तरह आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी और आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा। आज मैं आपको अदरक के फ़ायदे बताने वाली हूँ। इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जैसा कि आप सब जानते हैं, अदरक हर घर के हर किचन में मौजूद होता है। ये ना सिर्फ हमारे खानों में टेस्ट देता है बल्कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। आज मैं आपको अदरक के फ़ायदे और इसके नुकसानात बताती हूँ और ये भी बताऊँगी कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अदरक अपने अंदर बहुत सारी खसूसियात रखता है। अगर किसी को भूख नहीं लगती तो अदरक के इस्तेमाल से इंशाल्लाह भूख लगने लगेगी। अगर खाना हज़म नहीं होता, मैदे में तकलीफ़ है, किसी भी किस्म का मसला है, उनके लिए अदरक बहुत मुफीद है। आज मैं आपको एक नुस्खा बताने वाली हूँ। अगर हफ्ते में 1 या 2 बार इसका इस्तेमाल आप कर लेंगे तो मैदा, पेट से रिलेटेड तमाम जो तकलीफ़ हैं इनसे आप निजात पा लेंगे। 10 ग्राम अदरक लें और 10 ग्राम ही लहसुन लें। उसको 1 चम्मच देसी घी लें, उसमें फ्राई कर लें और रात के खाने में इसको खा लें। रात के टाइम ये खाना ज़्यादा बेहतर है। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह मैदे के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। खाना हज़म होने लगेगा, भूख ज़्यादा लगने लगेगी। अदरक दिमागी और आसाबी कमज़ोरी के लिए भी बेहतरीन है। अगर बच्चों में दिमागी कमज़ोरी है, आप उनको अदरक का पानी में घोल कर पिलाएं। इंशाल्लाह बच्चे ज़हीन हो जाएंगे और उनका दिमाग तेज़ चलने लगेगा। अगर किसी को आसाबी कमज़ोरी है, थोड़ा सा ही काम करने से थकावट हो जाती है, थोड़ा सा दिमागी काम कर लें तो उलझन सी महसूस होने लगती है, तो ऐसे लोग अपने खानों में अदरक का इस्तेमाल बढ़ा दें। अगर किसी के होंठ काले हैं, अमूमन लड़कियों को बहुत फिक्र रहती है इस मामले में, उनके लिए बेहतरीन नुस्खा है। थोड़ा सा अदरक का जूस लें और उसको होंठों पर हल्के हाथ से 2 से 3 मिनट मसाज करें। मसाज सिर्फ हमने 2 से 3 मिनट करना है। इंशाल्लाह 10 दिन में ही आपके होंठ पिंक हो जाएंगे। अदरक स्किन के लिए भी बहुत मुफीद है। थोड़े से पानी में अगर थोड़ा सा अदरक का पानी शामिल करके उससे मुँह धो लें हफ्ते में 2 बार, तो इंशाल्लाह स्किन में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, रंग साफ़ रहेगा। अमूमन जो लोग बाहर ज़्यादा धूप में, गर्मी में काम करते हैं, उनके लिए बहुत मुफीद है। ऐसे लोग जिनको नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू या रेशा है सीने पर जमा हुआ, उनके लिए अदरक बहुत मुफीद है और बुखार में भी अदरक बहुत मुफीद है। आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह अगर आपको बुखार है, आप यखनी में अदरक डालकर पिएं, इंशाल्लाह बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू में 1 कप पानी में थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डालें और उसको पका लें। पकाने के बाद 1 चम्मच उसमें शहद डालकर आप पी लें। इंशाल्लाह तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर किसी के दांत पीले हैं और दांतों में या दाढ़ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, उसके लिए भी अदरक बहुत मुफीद है। उसमें ये करना है, हमने थोड़ा सा अदरक लें, उसको पीस लें और उसमें थोड़ा सा नमक मिक्स करें। अगर दांत पीले हैं तो उन पर आप मलें थोड़ी देर, तो इंशाल्लाह दांत चमकने लगेंगे मोतियों की तरह। और अगर दांत में दर्द है तो उस जगह पर आप ये पेस्ट नमक और अदरक वाली थोड़ी देर के लिए रख दें। इंशाल्लाह दर्द भी दूर हो जाएगा। अगर मुंह से किसी किस्म की बू आती है तो वो अदरक के पानी का इस्तेमाल कुल्लियाँ करें, उससे इंशाल्लाह बू नहीं आएगी। जो मुंह में बैक्टीरिया होते हैं जो बदबू का सबब बनते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे और बदबू खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। अदरक जिस्म के दर्दों के लिए बहुत मुफीद है। जिस्म में कहीं भी दर्द हो, घुटने में, कमर में, हड्डियों और जोड़ों में कहीं भी दर्द हो, उनके लिए भी लहसुन और अदरक हम वज़न लें, 1 चम्मच देसी घी में पकाकर वो रात को खाने के साथ खा लें। इंशाल्लाह तमाम दर्दों और तमाम तकलीफ़ से निजात मिल जाएगी। जो लोग शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, उनके लिए भी अदरक बहुत मुफीद है। ये शुगर के लेवल को कम या ज़्यादा नहीं होने देता, क़ुव्वत मुदाफ़ित को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। अब मैं आपको अदरक की चाय बनाने का तरीका बताती हूँ। आपने कुछ इस तरह से करना है। 1 कप पानी लें, उसमें 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, 1 लौंग, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और चंद पत्ते पुदीने के लें और इसको पका लें। ये आपकी हर्बल चाय तैयार है। ये क़ुव्वत मुदाफ़ित को बढ़ाती है। जितने भी ऊपर मैं इसके मसाइल बता चुकी हूँ, इंशाल्लाह उन तमाम तकलीफ़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस हर्बल चाय के इस्तेमाल से मोटापा भी कम हो जाएगा और इंशाल्लाह मैदा भी कभी ख़राब नहीं होगा। आप तंदुरुस्त और एक्टिव रहेंगे। अदरक का इस्तेमाल बादी को कम करता है। अमूमन जैसे आलू हुए, गोभी, माश की दाल, इनमें आप अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें।
औरतों के मखसूस अयाम में जो तकलीफ़ होती हैं उनके लिए भी अदरक बहुत मुफीद है। जहाँ अदरक के बेशुमार फ़वाइद हैं वहाँ उसके कुछ नुकसानात भी हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। जो लोग खून पतला करने वाली अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं वो अदरक का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे से करें। दूसरा, वो लोग जिनको नक्सीर फूट जाती है, थोड़ी सी चोट लगने से बहुत ज़्यादा खून निकलता है, ऐसे लोग अदरक का इस्तेमाल कम करें। तीसरा, ऐसे लोग जिनके मैदे में तेज़ाबियत रहती है, सीने में जलन रहती है, ऐसे लोग अपने डॉक्टर के मशवरे से ही अदरक का इस्तेमाल करें। अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल भी निज़ाम को तबाह कर देता है। और ये बात हमेशा याद रखें, अदरक को कभी भी ज़्यादा मिकदार में पीस कर ना रखें, उससे उसके तमाम फ़वाइद जो हैं ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि उल्टा नुकसान होता है। हमेशा अदरक को खानों में काट कर या ताज़ा कूट कर ही उसे इस्तेमाल करें, तभी इसका फ़ायदा उठा सकेंगे मुकम्मल तौर पर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताया करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई और मुफीद वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।